हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई सब? आई होप ठीक ही होगे। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास में मॉडल ऑक्सिलरी, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। कल का रिकैप देख लेते हैं एक बार क्लास का। मॉडल ऑक्सिलरी जब हमने शुरू किया तो हमने बात करी थी दो टाइप की मॉडल ऑक्सिलरी होती है। एक तो होती है प्योर मॉडल ऑक्सिलरी और एक होती है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। अपनी क्लास में अब तक हमने क्या कर लिया, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी हमने पढ़ ली और उनका यूज़ कहाँ का हो सकता है वो हमने समझ लिया, है ना। कुछ पांच छह केस हमने डिस्कस करे थे, परमिशन के केस में, रिक्वेस्ट के केस में, या और भी केसेस जो हमने डिस्कस करे। छह केसेस में हमने शायद डिस्कस करे थे, है ना। अगर क्लास नहीं देखी हो तो जाकर देख लेना। इन छह केसेस को डिस्कस करने के बाद हमने पढ़ी डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी, या फिर जिसको हम कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। कैसे डिफेक्ट होता है उसमें? ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं, उनको हम कहते हैं डिफेक्टिव या फिर सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। जब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी तब उनका फंक्शन अलग होगा, जब मेन वर्ब की तरह काम करेगी उनका फंक्शन अलग होगा, और उनका यूज करने का तरीका भी अलग होगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा नीड और डेयर, है ना। नीड और डेयर का हमने डिफेक्ट पढ़ा और इसका यूज पढ़ा। इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो अपने आगे की बात को शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो हम डिफेक्ट पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? एक तो हमारे पास होता है यूज टू। आज हम हैबिट की बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हैबिट बताने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं? एक तो हम यूज कर सकते हैं यूज टू का, और एक हम यूज कर सकते हैं वुड का। तो बात जो है वो ये है कि कब तो होगा यूज टू का यूज और कब हम करेंगे वुड का यूज, है ना। देखो दो बातें हैं, या तो हमारी हैबिट ऐसी हो सकती है जो पास्ट में थी अब नहीं है, और एक हमारी हैबिट ऐसी हो सकती है जो पास्ट में थी और अब है या नहीं है इसका हमें पता नहीं है ना। कुछ होती है ना ऐसी बातें, किसी और की हैबिट है, पास्ट में कुछ करता था, अब करता हो या ना करता हो उसके बारे में हम श्योर नहीं है, बट हाँ पास्ट में वो करता था। और एक हैबिट ऐसी होती है कि भाई पास्ट में करता था पक्का, पर अब वो हैबिट उसकी है नहीं। तो जब हम ऐसी हैबिट की बात करेंगे, जो हैबिट हमारी पास्ट में थी, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट का मतलब क्या हुआ? ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी पर अब नहीं है, ठीक है। ऐसी हैबिट को बताने के लिए हम यूज करेंगे यूज टू का, और वुड का यूज होगा अ हैबिट दैट मे और मे नॉट बी देयर इन प्रेजेंट, दैट मे और मे नॉट बी देयर इन प्रेजेंट। ठीक है। जब हम ऐसी हैबिट की बात करेंगे जो पास्ट में तो थी पर अब है या नहीं है उस बारे में हम श्योर नहीं है, तो हम यूज करेंगे वुड का, वो हैबिट बताने के लिए। और जब ऐसी हैबिट की बात करेंगे जो पास्ट में थी बट अब बिल्कुल नहीं है, तो उस हैबिट को बताने के लिए हम यूज करेंगे यूज टू का। ये तो हुआ इसका पहला एस्पेक्ट। कैसे? एक दो एग्जांपल से समझते हैं। तीन चार सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक बार कोशिश करना। क्या सेंटेंस लिखे बताओ? एक सेंटेंस लिखता हूँ कि मैं व्हेन राहुल वॉज यंग। यंग, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा मैंने कि व्हेन राहुल वॉज यंग ही डैश सिंग सॉन्ग्स इन एवरी पार्टी। जब राहुल छोटा था तो हर पार्टी में गाने गाता था। अभी उसकी कैसी हैबिट है? अब ये डिसकंटिन्यू होगी या नहीं होगी? हमें क्या पता राहुल की हैबिट का। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट पास्ट में सेंटेंस के हिसाब से हैबिट थी। और अगर ये सेंटेंस के हिसाब से पास्ट में ये हैबिट थी और अब का कोई आइडिया नहीं दे रखा सेंटेंस में, तो ये अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर दोनों पॉसिबिलिटी है तो हम लिखेंगे ही वुड। क्या पता अब सब पार्टी में ना गा के एक दो पार्टी में गाता हो, है ना। पॉसिबिलिटी है ना, सेंटेंस में हमें नहीं बता रखा अब का कुछ, तो हम मान के क्या चलेंगे कि अब ये हैबिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक और देखो कि व्हेन रिया वाज यंग, या फिर ऐसे लिख लेते हैं व्हेन रिया वाज इन स्कूल शी डैश क्राई अलॉट।
जब रिया स्कूल में थी बहुत रोती थी। तो अब ये कैसी हैबिट है रिया की? अब रिया ने रोना बंद कर दिया होगा या नहीं कर दिया होगा? नो आइडिया, सेंटेंस में इस बारे में कुछ बता ही नहीं रखा, खुद से जूम हम करेंगे नहीं। तो ऐसा हो सकता है रिया रोती हो, और ऐसा भी हो सकता है रिया ना रोती हो। तो जो ऐसी हैबिट पास्ट का तो हमें पता है वो थी, अब का नहीं पता, तो हम उसके लिए यूज करेंगे वुड का। व्हेन रिया वॉज इन स्कूल शी वुड क्राई अ लॉट। अब एक और सेंटेंस ऐसा देखो कि भैया फिर हम तो ऐसे सेंटेंस में सब में मान लेंगे कि ऐसी हैबिट हो सकती है। हमें कैसे पता लगेगा सेंटेंस पढ़ के कि ये हैबिट पास्ट में थी और अब नहीं है? यूज टू का यूज हम कब करेंगे? ठीक है, हम तो सभी सेंटेंस से मान लेंगे अगर हमारा मन करेगा तो नहीं, ऐसे हम सब में मान नहीं सकते, क्योंकि एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो मेरे को डायबिटीज होगी। बिफोर ऋतिक बिकेम डायबिटिक। ही, और यहाँ पे ब्लैंक रख लेते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा मैंने कि बिफोर ऋतिक बिकेम डायबिटिक ही डैश ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। मेरे को मान लो डायबिटीज हो गई और उससे पहले मैं बहुत मिठाई खाता था, बहुत मीठा खाता था, तो अब मैं मीठा खाऊंगा? नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को डायबिटीज होगी। हमें सेंटेंस से पता लगा कि एक ऐसी हैबिट है जो पास्ट में तो थी बट अब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। फुसर फुसर मत करो भाई बैठ के। जो पास्ट में तो थी पर अब ये डिसकंटिन्यू हो गई है ना? जब हम ऐसी हैबिट की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? यूज टू का, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस खुद बता रहा है ना हमें, अब डायबिटीज होगी तो कैसे मीठा खाऊंगा? और डायबिटीज हो गई, अब मेरी पास्ट की हैबिट है जो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो हम यूज करेंगे यूज टू का। ये छोटे छोटे डिफरेंस ध्यान रखने हैं, ये आते हैं पेपर में। ठीक है, एक दो सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ, उस पर थोड़ी कोशिश करो सेंटेंस करने की। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अब तक का पहली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरी का ले लो, और तीसरी का ले लो। ठीक है, अब अपनी बात को आगे करते हैं। जब हम बात करेंगे डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी है ना, तो कुछ तो बदलेगा जब हम इसका यूज करेंगे। तो जब यूज करने के तरीके में कुछ बदलेगा तो वो कैसे बदलाव आएगा, बात करते हैं उस चीज की। हम यूज टू का या फिर हैबिट का यूज किस तरीके में कर सकते हैं? या तो हम हैबिट बता रहे हैं, या फिर यूज टू का यूज हम किसी चीज का काम बताने में भी तो कर सकते हैं। दिस पेन इज यूज टू राइट ऑन दिस बोर्ड, ये पेन की हैबिट थोड़ी है, पेन बोर्ड पे लिखेगा, ये पेन का यूज है। ठीक है, तो यही यहाँ पे डिफेक्ट आएगा। कब तो किसी काम की हम हैबिट, मतलब किसी इंसान की हैबिट बताएंगे, और कब हम किसी चीज का फंक्शन बताएंगे। जब ये दोनों चीज हम बात करेंगे तो दोनों चीजों में जो फर्क है वो क्या आएगा? हैबिट बताएंगे जब हम यूज टू के साथ। देखो, यूज टू के साथ दो बातें हो सकती है, या तो यूज टू बताएगा हमें हैबिट, या फिर यूज टू बताएगा फंक्शन, है ना? जब यूज टू हमें हैबिट बताएगा उस केस में हम यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, और जब हम बताएंगे फंक्शन, फंक्शन माने उसका यूज, तब हम यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे सिर्फ। डिफरेंस कैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखो मान लो एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। किसकी बात करें? राहुल की ही करते हैं, ठीक है। राहुल इज यूज्ड टू, और एक तो सेंटेंस हुआ ये। मैंने पहले सेंटेंस क्या लिखा है? राहुल इज यूज टू आंसर या फिर आंसरिंग फोन कॉल्स इन अ बीपीओ।
बीपीओ क्या होता है? एसटीडी वगैरह गए हो कभी? हम भी नहीं गए, पर ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे फ़ोन आते हैं, कॉल सेंटर टाइप, इसको समझ लो, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में लिखा है राहुल इज़ यूज टू आंसर आंसरिंग फ़ोन कॉल्स। पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में क्या फ़र्क है भाई? पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में फ़र्क है यूज टू के यूज़ का। एक तो सेंटेंस हमें हैबिट बता रहा है, जो सेकंड वाला सेंटेंस है कि राहुल इज़ यूज टू आंसर या फिर आंसरिंग फ़ोन कॉल्स। किसी की भी कॉल आ जाए राहुल उठाएगा, आदत है उसको कॉल उठाने की, ऐसा नहीं होगा कि राहुल अपना फ़ोन इग्नोर करके साइड में रख दे। और जो पहला सेंटेंस है वो हमें बता रहा है राहुल का फंक्शन, कि राहुल का काम है, वो एक कॉल सेंटर में उसे कह सकते हैं हम काम करता है कि फ़ोन आएगा तो राहुल फ़ोन उठाएगा, राहुल का फ़ोन उठाना काम है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में जब राहुल का हम फंक्शन बता रहे हैं, ये सेंटेंस क्या बता रहा है? फंक्शन। तो हम क्या करेंगे? यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर आएगा, आंसरिंग आएगा? आंसरिंग नहीं आएगा, आंसर आएगा। और जब हम करेंगे दूसरे सेंटेंस की बात, राहुल इज यूज टू आंसर या फिर आंसरिंग फोन कॉल्स, यहाँ पे हम बता रहे हैं राहुल की हैबिट, कि राहुल के पास किसी की भी कॉल आ जाए राहुल कॉल उठाएगा। जब हम बता रहे हैं हैबिट, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। टाइम की क्लास होगी, चलो आगे एक दो सेंटेंस और लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, उस पर बताना। हम्म, देखो एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मानव इज यूज्ड टू टेक एक्सरसाइज, ठीक है। प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल है, इसमें पूछ रखा था एरर कहाँ पे है। तो इस सेंटेंस में जो एरर एक ढूंढने लगे, तो हमने देखा यूज टू का है, यूज टू या तो हमें हैबिट बताएगा, फंक्शन बताएगा, तो सेंटेंस में देख लेंगे हम हैबिट की बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है। मानव इज यूज टू टेक एक्सरसाइज, अब मानव इंसान है, कोई बेंच प्रेस तो है नहीं कि हम उस पर लेट के एक्सरसाइज करेंगे, तो मानव का फंक्शन तो ये सेंटेंस बता नहीं रहा, ये बता रहा है मानव की हैबिट। और जब हम बात करेंगे हैबिट की, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, तो टेक ना लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग। अच्छा एक चीज़ और, एक्सरसाइज को डूइंग ना लिख के हम टेकिंग लिखना प्रेफर करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये आगे वाली क्लास में जब आएंगे ये सारी चीज़ें कि हम कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को, अभी के लिए याद रखो, ठीक है। मानव इज यूज टू टेक या फिर टेकिंग एक्सरसाइज, साफ सीधी बात है, मानव फंक्शन नहीं है ये मानव का, ये मानव की हैबिट बता रही है ये सेंटेंस। और जब मानव की ये सेंटेंस हैबिट बता रहा है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। एक दो प्रीवियस ईयर सेंटेंस और लिख दूं कॉपी से देख के, क्योंकि याद तो मेरे को रहता नहीं प्रीवियस ईयर सेंटेंस। देखो ये तो बात करी हमने हैबिट और फंक्शन की, अब जब हम बात कर रहे थे, एक सेंटेंस में लिखता हूँ तुम्हारे आगे, ठीक है, उस सेंटेंस के साथ थोड़ा खेल खेल लेंगे। राहुल राहुल यूज्ड टू क्या? ड्रिंक वाइन। इस सेंटेंस में और पुराने वाले सेंटेंस में क्या फ़र्क है? पुराने वाला सेंटेंस क्या बता रहा था? हैबिट बता रहा था। कौन सी हैबिट बता रहा था? प्रेजेंट हैबिट बता रहा था, ठीक है। जब हम उसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, तब वो बताएगा हमें प्रेजेंट हैबिट, ठीक है। अब ये कौन सी हैबिट बता रहा है? जो हमने बात की थी क्लास की स्टार्टिंग में, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। जब हम बात करेंगे पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट की, तो हम यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिर्फ, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख के समझ गए कि ये राहुल की पास्ट हैबिट है, जो अब राहुल वो काम नहीं करता। अब इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, और इसका हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो बताता हूँ, यूज्ड टू का नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। या तो यूज टू के साथ नोट घुसा दो बीच में, पहला तरीका तो यही है, यूज्ड नोट टू। या फिर यहाँ पे देखो, यूज टू यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना। जब हम यूज टू का यूज करेंगे मेन वर्ब की तरह, तब बात बदल जाएगी। तो हम यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डिड। पास्ट के लिए हम यूज करेंगे डिड का, हैबिट बताने के लिए डिड, और डिड के साथ नोट, और फिर हम लगा देंगे यूज टू। अब यहाँ पे यूज टू क्यों नहीं आया? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यूज की फर्स्ट फॉर्म ही होगी डिड के साथ, है ना। इसके नेगेटिव बनाने के हुए दो तरीके हमारे पास,
राहुल यूज्ड नॉट टू ड्रिंक वाइन, है ना, या फिर राहुल डिडंट यूज टू ड्रिंक वाइन, है ना। अब बात है इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी हम, या तो हम एक काम कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के आगे ले आए, है ना। कैसे होगा वो, डिड राहुल यूज टू ड्रिंक वाइन, डिड राहुल, खुद कंप्लीट कर लेना, है ना, डिड राहुल यूज टू ड्रिंक वाइन। और अगर हमें हेल्पिंग वर्ब ना लगानी हो, हमें यूज टू को ही हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना हो, तभी सेंटेंस को कैसे होगा, एक बार कमेंट करो तुम, अगर करना चाहो तो। एक तो हमने बात करी कि हम नेगेटिव बनाने के हमें दो तरीके हैं, या तो हम यूज टू के साथ ही नोट लगा देंगे, या फिर हम एक हेल्पिंग वर्ब और लगा देंगे और यूज टू को हम एज ए मेन वर्ब ट्रीट करेंगे, ठीक है। बट इंटरोगेटिव में हमने बना लिया, हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगाई और यूज टू को मेन वर्ब की तरह यूज करा, तो हमारा होगा डिड राहुल यूज टू ड्रिंक वाइन। बट अगर हमें हेल्पिंग वर्ब ना लगानी हो, यूज टू को ही हम हेल्पिंग वर्ब रखें, तो कैसे होगा, बताओ, जल्दी बताओ भाई। अरे भाई, जब इस सेंटेंस में हमने यूज्ड के साथ ही नोट घुसा दिया, जब हम हेल्पिंग वर्ब की जगह ही इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूज्ड है, तो हम सीधा लिख देंगे ना, यूज्ड राहुल टू ड्रिंक वाइन। अब ये सेंटेंस तुम्हारे पेपर में आ गया, तुम्हें सीधा गलत लगेगा, तुम पता नहीं इसमें क्या क्या गलती छाट दोगे, पर ये सेंटेंस गलत नहीं है। यूज टू का इंटरोगेटिव बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम उसके साथ कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब ऐड करें, डिड, जो कि सेंटेंस वाले को खुद से देनी पड़ेगी, है ना। अगर सेंटेंस वाला कोई हेल्पिंग वर्ब दे देगा और यूज टू हमारी मेन वर्ब होगी, तब तो जो पहला तरीका था वो था सही। बट अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, यूज टू ही हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, उस केस में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे यूज को, और सेंटेंस अपना लिख देंगे। ये सेंटेंस गलत नहीं है भाई, ये सेंटेंस सही है, अगर पेपर में आए तो इसको गलत मार्क मत करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस लिख रहा हूँ चार पांच, उनको ठीक कर लेना। पहला तो मैंने लिख दिया था प्रीवियस ईयर आंसरिंग कॉल्स वाला। देखो, ही इज यूज्ड टू वॉश, या फिर वॉशिंग, ठीक है। और एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, ही इज यूज्ड टू वॉश, या फिर वॉशिंग, फिर से वही बात कि पहले और दूसरे सेंटेंस में फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क है पहले और दूसरे सेंटेंस में। एक सेंटेंस बता रहा है फंक्शन, और एक सेंटेंस बता रहा है हमारे को हैबिट। कौन सा सेंटेंस बता रहा है फंक्शन, ही इज़ यूज टू वॉश या फिर वॉशिंग डिशेज। अब इसमें बस इतनी बात कही है, बर्तन धोने हैं, किसी जगह पे धोने हैं, किसी काम के लिए धोने हैं, ये बात हमको नहीं बताई गई। तो अगर बस इतनी बात बताई गई है, तो ये बात कर रहा है उसकी हैबिट की। जब हैबिट की बात कर रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, वॉशिंग आ जाएगा। और दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ यूज टू वॉश वॉशिंग डिशेज इन अ ढाबा। ढाबे में काम करता है, वहां बर्तन धोता है, तो वो उसकी हैबिट नहीं है, वो उसका काम है, वो उसका फंक्शन है। जो फंक्शन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, बस इतना ही था। वुड का तो उतना ही काम है, वुड में कोई डिफेक्ट नहीं है, वुड का काम उतना ही है, जब ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी और अब हमें उसका नहीं पता है या नहीं है, तो उस केस में हम लगाएंगे वुड का, करेंगे वुड का यूज़, ठीक है। तो यूज टू और वुड का हमने डिफरेंस समझ लिया भाई, इतना ही था। अगर तुम कहो तो मैं एक दो प्रीवियस ईयर सेंटेंस लिख दूँ अपनी कॉपी से देख के, या ना लिखूँ, बताओ। लिख ही देते हैं, चार पांच सेंटेंस लिख रहा हूँ, अब उसमें फ़र्क बताना मेरे को।
3 सेंटेंस लिखे हैं मैंने। ही वुड वेक अप अर्ली, ही यूज टू वेक अप अर्ली, ही इज़ यूज टू वेकिंग अप अर्ली। तीनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? पहला सेंटेंस है ही वुड वेक अप अर्ली, ये उसकी पास्ट हैबिट तो थी, अब है या नहीं है नो आइडिया। दूसरा सेंटेंस है ही यूज टू वेक अप अर्ली, पास्ट हैबिट थी, अब बिल्कुल नहीं उठता जल्दी, पास्ट में जल्दी उठा करता। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज टू और वुड का यूज करके और फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझ आ रहा है तो समझ लो। और तीसरा सेंटेंस है ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो हम समझ गए ये क्या है, ये भी प्रेजेंट की हैबिट है। हैबिट, पास्ट हैबिट, और इसमें हम श्योर नहीं है। तीनों सेंटेंस का फर्क समझ आ गया? आ गया तीनों सेंटेंस का फर्क समझ? अगर आ गया तो मुबारक हो, यूज टू का फर्क तुम समझ गए हो। इतना ही था यूज टू और वुड की छोटी सी क्लास ली है, 21 मिनट की क्लास हो गई है ना। डेली हम एक टॉपिक कर रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी का डेली एक पॉइंट हम उठा रहे हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमने अब तक कितने 6 2 8 9 10 11 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। तो 2 दिन में शायद मॉडल ऑक्सिलरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्लास नहीं देखी हैं तो प्रीवियस क्लासेस जाकर देख लेना, रिवाइज कर लेना। सारे प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस उस टॉपिक के मैं साथ साथ दे ही देता हूँ, तो तुम्हें अलग से देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद।